गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। माधवी, ए माधवी, काय झालं? क्या है ये? अरे रेडियो रेडियो वो दिख रहा है, ये कहाँ से मिला? मंगल वाले के पास से। ओके बे, उसने गिफ्ट किया आपको? मजा है बे। अरे वो क्यों गिफ्ट करेगा मुझे? खरीद के लाया हूँ 500 रुपए में। आपको भंगार बेचने भेजा था या खरीदने? जो ये 500 रुपए का डिब्बा लेकर आए? माधवी, डिब्बा नहीं है ये, रेडियो है रेडियो। एंटीक पीस मेड इन इंग्लैंड। और पता है आजकल 5000 रुपए देकर भी ऐसा पुराना रेडियो नहीं मिलेगा। पुराने जमाने की बातें करते हो वो ठीक है, पर पुरानी चीजें भी खरीदेंगे आप? कमाल है भाई, घर को म्यूजियम बना के छोड़ेंगे आप। माधवी माधवी मेरी बात तो सुनो। माना कि ये रेडियो पुराना है, लेकिन इस रेडियो के साथ मेरी बचपन की पुरानी यादें जुड़ी हुई है। इस रेडियो के साथ? हाँ, मतलब जब मैं 5 साल का था तब मेरे आजोबा के पास बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रेडियो था। हमारे भंगार के कितने पैसे मिले? 250 रुपए। हाँ? 250 रुपए। ओहो, मतलब 250 रुपए अपने पॉकेट में से डाल के आप ये मेहमान को घर लेकर आए। छान, गलती मेरी ही है। भंगार वाले के पास मुझे ही जाना चाहिए था। माधवी माधवी मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे तुम एक बार उस रेडियो को देखो तो सही, प्लीज प्यार से देखो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो। उसे देखने के बाद मन को शांति मिलती है। और जब ये रेडियो बजता है ना माधवी, तो उसकी आवाज सुनकर मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। माधवी, ये मास्टरपीस है, एकदा ऐकून तर बघ प्लीज। अच्छा सुनाइए। मग आता कसं? माधवी जरा हे पुस्तक खाली ठेव ना। आई शाबाश। अभी सुनो। ये चल क्यों नहीं रहा है माधवी? मला काय माहित, भंगार वाले के पास बराबर चल रहा था। इसका एंटीना वगैरह कुछ होता है क्या? अरे हो, आणताना अँटेना खिशात ठेवला होता। लक्षातच नाही माझ्या। कमाल आहे भाई तुमची। ये देखो, ये इधर है इसका अटैचमेंट। झालं झालं। इस बार ये बरसात ने तो गजब ही कर दिया नहीं? अक्टूबर महीना खत्म होने को आया, फिर भी बारिश खत्म नहीं हुई। हाँ, एक भी दिन ब्लैंक नहीं गया। 5 मिनट तो 5 मिनट प्रेजेंट सर बोलने आ ही जाता है। सही बात। अरे भाई, बारिश और बीवी दोनों की राशि एक है, तो दोनों कब गरजती है कब बरसती है कोई नहीं बता सकता। वाह वाह मेहता साहब वाह, हर बात में से आप एक नई बात कमाल निकाल लेते हैं। जेठा भाई, मेहता साहब लेखक जो ठहरे। अरे जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, उसमें शुक्रिया क्या मेहता साहब, जो है वो है। एकदम 100 टच सोने जैसी बात की आपने। बीवी और बारिश के बारे में सचोट भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जेठा भरा एकदम टच कहा। जब बारिश बढ़ती है तो वायरल फैल जाता है, और जब बीवी का गुस्सा बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हिल जाता है। सही बात है। अरे भाई, मैं तो हमेशा बारिश के लिए छाता और शादी के लिए कार्ड छपवा के तैयार घूमता हूँ, लेकिन मेरे नसीब में ना बारिश बरसती है ना बीवी बरसती है।
और पप्पू वो तू बार बार शादी की बात करके अपसेट ना होया कर यार, वो तू एक दिन जरूर अपसेट होगा। ओ मेरा कहने का मतलब है कि तू जरूर सेट होगा। नहीं वो अपसेट बराबर है छोटी। जेठालाल भाई जो है वो सच बोल रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, तो मुझे अपसेट ही होना है बस। अरे ये आज अपना आत्माराम सोडा पीने आया नहीं? नहीं आज भिड़े भाई नहीं आएंगे। क्यों? क्यों भाई? हाँ भिड़े भाई ने आज एक पुराने जमाने का रेडियो खरीदा है। ओहो क्या बात है। जेठालाल उसमें वो जैसा कुछ भी नहीं है। एंटीक शॉप से नहीं खरीदा, भंगार वाले से खरीदा है। भंगार वाले से? तो बहुत बड़ा और पुराना रेडियो है। और पता है कितने में खरीदा? कितने में? 500 रुपए में। 500 रुपए? 500 रुपए में पुराना रेडियो? तो अरे मुझे बोला होता तो 250 में एकदम लेटेस्ट मॉडल देता उसको। सही बात है। ना इल्ले जेठालाल कुछ तो खास बात होगी उस रेडियो में, इसीलिए आत्माराम ने खर्चा किया होगा। अय्यर भाई कुछ खास बात नहीं थी। नहीं पोपट भाई, वो कह रहे थे ना कि बहुत अमूल्य रेडियो है, 5000 खर्चा करने के बाद भी नहीं मिल सकता। अच्छा? और कह रहे थे कि उनके आजोबा के पास भी ऐसा ही रेडियो था। आजोबा? आजोबा बोले तो? दादाजी। ग्रैंडफादर। दादाजी? ओ अब पूरी बात समझ में आ गई। वो दादाजी का रेडियो देखकर इमोशनल हो गया और उसने खरीद लिया। नहीं देखो भाई, भिड़े बहुत प्रैक्टिकल आदमी, खासतौर पे पैसे के मामले में। हाँ सही बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भिड़े 500 रुपए दे के रेडियो इमोशनल होकर खरीद लेगा। ओहो, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ओहो जेठालाल, बोलो जेठालाल। हाँ काय भिड़े भाव, किधर आहात तुम्ही? जेठालाल अभी ये टाइम पे घर पे ही रहूंगा ना भाई। हाँ भाई वही पूछने के लिए फोन किया कि ये टाइम पे घर पे क्यों हो? सोडा पीने क्यों नहीं आए हो? सब तुम्हारी राह देख रहे हैं भाई इधर। हाँ आ जाओ बड़े मास्टर। हाँ आजा भाई आजा। अरे माफ करना दोस्तों, आज मैं सोडा पीने नहीं आ सकता, जरा बिजी हूँ। अरे भाई सबको पता है आप किस चीज में बिजी हो। अच्छा? हाँ पूरी मार्केट में हवा फैल चुकी है कि आपने कोई भंगार रेडियो खरीदा है। भंगार रेडियो नहीं जेठालाल, भंगार वाले के पास से रेडियो खरीदा है। हाँ भाई, लेकिन हम सबको यही जानना है कि आखिर उस पुराने रेडियो में ऐसी क्या खास बात है कि तूने भंगार वाले को 500 रुपया देके खरीदा? जेठालाल ये रेडियो पुराना जरूर है लेकिन अद्भुत और अमूल्य है। अभी मैं रेडियो सुनते ही बैठा हूँ, अगर आप लोगों को भी सुनना और देखना है तो आ जाओ मेरे घर पे। हाँ आते हाँ सोडा पी के आते हैं। हाँ ठीक है आ जाओ, मोस्ट वेलकम। चलो सब बाहर है तो चेंज करना पड़ेगा भिड़े भाऊ। फ्रेंड्स पता है बाबा ने नया रेडियो खरीदा है। सोनू, तेरे पापा ने नया नहीं पुराना रेडियो खरीदा है। सच्ची? भिड़े भाई सुबह भंगार वाले को 500 रुपए देकर पुराना रेडियो लेके आए। वो ना दया भाभी, और तुम लोग मानोगे नहीं लेकिन जब से रेडियो घर में आया ना तब से 2 मिनट के लिए भी ये रेडियो से दूर नहीं हुए हैं। खाना पीना सब कुछ रेडियो के साथ ही। भाभी भिड़े भाई को ऐसा क्या दिख गया उस पुराने रेडियो में? कह रहे थे कि उनके बचपन में उनके आजोबा के पास भी ऐसा ही रेडियो था। अच्छा ये भिड़े बहन हो सकता है वो पुराने रेडियो को देखकर भिड़े भाई को अपने दादाजी की याद आ गई हो और इसीलिए उन्होंने वो रेडियो खरीद लिया हो। एग्जैक्टली दया भाभी, मुझे भी यही लगता है। भिड़े भाई ये रेडियो देखकर इमोशनल हो गए होंगे इसलिए खरीद लिया। एक झटके में हाँ भिड़े ने। हाँ वो तो टप्पू के पापा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो भिड़े ने नया पुराना रेडियो लिया है ना, वो देखने जा रहे हैं। अरे तो आप लोग भी चलो ना साथ। हाँ चल सकते हैं। चलिए हम लोग भी चलते हैं। अरे बेटा क्या हम भी चलेंगे? तुम्हारी एग्जाम है ना बेटा, पढ़ाई करो। हाँ हाँ टप्पू बेटा पापा बराबर कह रहे दिक्का, पढ़ाई करने बैठो। चलो चलो गोगी, आप लोग आ रहे हैं? चलिए टप्पू जा बेटा। आइए बबीता जी। आइए थैंक यू नमस्ते आइए।
सबसे पहले भिड़े परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। अरे 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 भाई, ये तालियां वालियां नहीं, और भिड़े भाई स्वागत की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की बेताबी है रेडियो देखने की, वो दिखाओ सबसे पहले। रेडियो दिखाओ, रेडियो दिखाओ, रेडियो दिखाओ, रेडियो दिखाओ। ओ तो भाई और बहनों, दिल थाम के बैठिए। आपके सामने पेश होने जा रहा है हमारे जमाने का मेरा पुराना एंटीक रेडियो। अरे वाह अरे बड़ा कमाल का रेडियो है भाई तो। कैसा है कैसा है? वाह वाह भिड़े, जबरदस्त रेडियो है भाई ये तो। भाई मैंने पहले ही बोला था, आज के जमाने में ऐसा रेडियो देखने को भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली भाई तूने कब कहा? तू तो कह रहा था रेडियो में कोई खास बात नहीं है। नहीं मतलब पहले मुझे ऐसा लगा था, लेकिन ध्यान से देखने के बाद लग रहा है कि है भाई, कुछ तो खास बात है इस रेडियो में। बहुत बढ़िया रेडियो है। हाँ, आजकल ऐसे रेडियो देखने मिलते ही नहीं है। हाँ। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू सो मच। भिड़े बहन, भिड़े भाई की नजर एकदम जारी जैसी है। हाँ, 500 रुपए में तो बहुत अच्छा है। पुराने रेडियो का एरियल भी बहुत स्ट्रांग होता है, सारे स्टेशन पकड़ता है। बिल्कुल, ये देखो एकदम। वाह, भिड़े अंकल ने तो कमाल कर दिया ना। ओहो, मस्त रेडियो है। अरे तुम लोग घर पे नहीं गए पढ़ाई करने, यहाँ क्यों आ गए? अंकल वो रेडियो देख के जा ही रहे थे। हाँ तो देख लिया ना, बस ये देखो ऐसा ही है, ये है रेडियो। बस जाओ, चलो चलो पढ़ाई करो। मतलब सुन के। हाँ बेटा सुन के चले जाना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं एक्साइटेड है। थैंक यू बाबा। भिड़े मास्टर, कुछ भी हो, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही कहा आती भाई आपने। भिड़े, हम सारे लोगों ने बहुत सारे रेडियो देखे हैं, और मतलब एंटीक रेडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस रेडियो में कुछ तो खास बात है। देखते ही मन को भाग गया। रियली वेरी गुड चॉइस भिड़े, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओए बीड़ू के जमाने के रेडियो का जवाब नहीं, वो कमाल का रेडियो है भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी ने मेरी पसंद को पसंद किया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे भाई भिड़े, ये रेडियो है, टीवी नहीं कि इसको खड़े खड़े देखें। अरे भाई इसको तो सुनना है, तब मजा आएगा। सुनाओ भाई, रेडियो को सुनाओ। हाँ, सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाता हूँ। आप सब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि गायक यहीं इसी रूम में बैठ के गा रहा है। अच्छा? तो आवाज की दुनिया के अजीज दोस्तों, प्रस्तुत है मेरे पुराने एंटीक रेडियो की ये सुमधुर आवाज। उसका वजन मेरे पे आया, इसलिए मेरा वजन आप पे आया। सॉरी अंकल। अभी तो उसका वजन नहीं है ना तेरे पे भाई। सॉरी। क्या हुआ? मेरे कान गए। मुझे रेडियो की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरे भाई वो हिसाब से तो सबके कान गए, क्योंकि किसी को रेडियो की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं सुनाई दे रही। हाँ तो ठीक। आवाज बढ़ा भिड़े, आवाज बढ़ा। पोपट अंकल। ओ भाई भिड़े तो आवाज बढ़ा देगा, तुम क्यों आवाज बढ़ा रहे हो? तुम तो धीरे बोलो। सॉरी मेहता, तो मुझे लगा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, इसलिए बोला। तू ठंड रख और स्टेशन तो आने दे। सुनाई देगा, देगा। अहो, क्यों नहीं चालू हो रहा है? करिए ना कुछ। आवाज तो फुल है।
कुछ देर पहले बराबर चल रहा था, मतलब मैं गाने सुन रहा था इस पे। पता नहीं अभी क्या हो गया अचानक। थोड़ा प्रयत्न कीजिए। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, तो शांति रख दे रहा। प्लग लगा हुआ है, स्विच भी ऑन है। कमाल है, ये माधुरी चल क्यों नहीं रहा है? मला काय माहित? भिड़े, उल्लू बना तुझे भंगार वाले ने आज। और बेड़ू और गई भैंस पानी में। सॉरी टू से भिड़े, लेकिन 500 रुपए बेकार हो गए मुझे लगता है। कुबे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई इसको तो वापस भंगार वाले को बेचेगा ना तो 50 रुपया भी नहीं मिलेगा। सही बात है। आए बोलते इस पोपटलाल। भाई भिड़े, अब ये रेडियो तो रेडियो रहा नहीं, तो इसका इस्तेमाल कुछ मेरे ख्याल से फ्लावर पॉट रखने में या कोई किताबें विताबें रखने में करो, अच्छा रहेगा। या कोई बाढ़ मंदिर का छोटा बच्चा ट्यूशन के लिए आए तो उसके लिए एक छोटा बेंच भी बन सकता है ये रेडियो। अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा है। हाँ टुपकी पापा, ये मस्त आइडिया है। तो क्या है, छोटा बच्चा ऐसे सीधा बैठकर और शांति से अपना लेसन कर सकता है। सही बात है। अगर बच्चा और भी तरह नहीं हुआ तो। हाँ, वरना छोटे बच्चे आजकल सीधा कहाँ बैठते हैं। उनका सतपथ चलता ही रहता है। ये देखो। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा रेडियो बार बार नहीं मिलता। ये मैं रिपेयर करवा लूंगा। अरे भाई, रिपेयरिंग में कम से कम 3-4 हजार घुस जाएंगे तेरे भाई। अरे बाप रे। वैसे भी आत्माराम, पुरानी चीजों के पार्ट से मिलना बहुत मुश्किल है। यार भाई, पुरानी चीजों के पार्ट पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं ऐसा तो नहीं वो भंगार वाले भाई ने रेडियो को बाहर से सजा धजा के भिड़े भाई को पधरा दिया हो? मुझे नहीं लगता ये रेडियो चालू होगा। चलो फिर यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलते हैं। चलो नहीं नहीं, एक मिनट रुको, अभी 2 मिनट में चालू हो जाएगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ना, चालू हो जाएगा। अरे भाई भिड़े, तू यहाँ है, रेडियो भी यहाँ है, हम लोग भी सब यही है। तो एक बार रेडियो तेरा चालू हो जाए तो बुला लेना, फिर से आ जाएंगे कल। हाँ बड़े मास्टर, सुबह चाय नाश्ते के साथ सुन लेंगे रेडियो। हाँ जरूर जरूर, कल। देखिए, आई एम सॉरी आप सबको तकलीफ हुई, लेकिन ये रेडियो बराबर चल रहा था। पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा है। आई एम सॉरी। हाँ नहीं क्या है भिड़े, तू पूरा दिन सुन रहा था ना, तो पूरा दिन चल चल के बेचारा थक गया होगा। अभी रात को आराम करेगा तो सुबह फ्रेश होकर वापस चलने लगेगा। हो गया सो हो गया भाई, अभी होने को कौन टाल सकता है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, मान लीजिए दिवाली की बम्पर सेल का इश्तेहार देख के आप अपनी पत्नी के लिए पंजाबी सूट खरीदें, पैक करवा के लेके आए, और घर पे जब पंजाबी सूट का बॉक्स खोले पत्नी के सामने और उसमें से बाबा सूट निकले, तो आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ी भी होंगी। आपका जैसा हाल होगा, ठीक वैसा ही हाल इस वक्त भिड़े का हुआ है सोसाइटी वालों के सामने। भाई, कबाड़ी से रेडियो खरीद के भिड़े का तो कबाड़ा ही हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह कि अचानक चलता हुआ रेडियो बंद कैसे हो गया? ये रेडियो कोई स्टेशन क्यों नहीं पकड़ रहा है, ये तो मैं कैसे बताऊं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब आप अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का देखेंगे तो हम हंसी और ठहाके का हर स्टेशन पकड़ेंगे आपके लिए। बस देखते रहिए और सोचते रहिए कि हम किस तरह से हंसेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेचारे भिड़े भाई को बैठे बैठे 500 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, भाऊ को क्या खरीदी करेगा तो नुकसान होगा ही ना। खरीदी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। क्या सच में हमें इस चीज की जरूरत है? क्या इस चीज के बगैर हमारी जिंदगी अटक गई है? अगर जवाब हाँ है तो बेशक जरूर खरीदी करो, लेकिन अगर जवाब ना है तो बिल्कुल खरीदी मत करो। माफ कीजिए, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे भिड़े की जिंदगी इस रेडियो के बगैर अटक गई थी। नहीं। बस तो फिर क्या जरूरत थी फालतू में 500 रुपया का खर्चा करके भंगार वाले के पास से ऐसा पुराना रेडियो खरीदने की। आपकी बात तो सही है। अरे मेरी बात हमेशा सही ही होती है, लेकिन आप है के मेरी बात सुनते ही नहीं, उल्टा दुनिया के सामने मुझे सुनाते हैं। अरे हमने कब क्या सुनाया आपको? हाँ, देखो तो बोली।
ए थैंक यू अली। सुबह की बात इतनी जल्दी भूल गई? क्या? ए, नाटक बंद कर। भिड़े भाई माधवी भाभी के हर काम में कितना हाथ बटाते हैं, नहीं बोली थी ऐसा तो? हाँ, बोली थी ना, जो सच है सो है। ये सच है सो है बड़ी। वो काम में हाथ बटाने के चक्कर में तेरा भिड़े भाई 500 रुपए का नुकसान करा के आया। मैं भी करूं तेरा ऐसा नुकसान? बोल करूं करूं? हाँ, कीजिए ना। मुझे क्या है, पैसे आपके हैं। उल्टा मेरा तो इसमें फायदा ही है। उस बहाने आप मेरे साथ रहेंगे और दूसरा घर के काम में मेरी मदद भी हो जाएगी। तो बोलिए, कल से घर के काम में मेरी मदद करेंगे। ओ जा चुपचाप लाइट बंद कर। मुझे करनी पड़ी। बाबा बाबा आपको सोना नहीं है? सोनू तू सो, मैं इस रेडियो को चालू करके ही सोऊंगा। लेकिन सोने से पहले रेडियो बंद कर देना। बिल्कुल माँ पे गई है। काय चाललंय? आई माँ गई। काय? काय नाही काही नाही, काय चाललंय तुमचं? कब से रेडियो रिपेयर कर रहे हैं आप? आपको सच में आता है रेडियो रिपेयर करना? माधवी, जब मैं छोटा था ना, हाँ? जब मैं छोटा था, काढा ना तोंडातून। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, तब मैंने आजोबा को बहुत बार रेडियो रिपेयर करते हुए देखा था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। वैसे भी अब क्या फायदा रेडियो रिपेयर करके? सोसाइटी वालों के सामने चलना था तब तो चला नहीं। हाँ माधवी, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ये ठीक हो जाएगा। हाँ? वो जो भी हो, कल सुबह बंगार वाले के यहाँ जाकर ये रेडियो वापस करके आना प्लीज। हाँ बाबा। क्या क्या क्यों मैं क्यों वापस करूं? मैंने वहां पे चला के देखा था रेडियो, और तुमने भी तो सुना था ना, हमने डांस भी किया था, तो वापस क्यों करूं? मैं वापस नहीं करूंगा, ये रेडियो यहीं पे रहेगा। क्या जादू किए है इस रेडियो ने आप पर ना, देव जाने। कठिन है भाई। तू जाऊन झोप भी। देखो ना ये आवाज कैसे आ रही है? आवाज कैसे देखो माधवी? ओह देखो, मतलब देखो नहीं हो, सुनो, उठा ना। हाँ।
सुनी सुनी, कहीं आपने रेडियो तो चालू नहीं रखा है? हाँ, नक्की आपने रेडियो ही चालू रखा है। जाइए रेडियो बंद करके आइए। रेडियो भी कमाल है, जब सुनने वाले थे तो बजा नहीं, अब कोई सुन नहीं रहा तो अपने आप बज रहा है। अभी किसको सुना रहे हो? आप किसको सुना रहे हो? जाइए ना। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। रेडियो तो बंद है, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? कमाल है। कमाल है, स्विच भी बंद है। स्विच बंद है तो चालू कैसे हो गया? प्लग ही निकाल देता हूँ। कसं शक्य है? ये प्लग तो निकाल दिया है मैंने। कमाल है, कमाल है, प्लग निकालने के बाद भी रेडियो चालू कैसे है? चाललंय काय? ए माधवी, सोनू लवकर बाहेर या। धडपडले, लवकर बाहेर या। काय झालं? अरे देखो ना, ये मैंने स्विच ऑफ किया है, इसका प्लग भी निकाल चुका हूँ मैं, फिर भी रेडियो चालू है। ओगो भाई, हाँ काय चमत्कार है? लेकिन बाबा आपने प्लग निकाल दिया है तो रेडियो कैसे चल सकता है? मला काय माहिती सोनू, हे पण ना, ये प्लग निकाल के रखा है मैंने, फिर भी चालू कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहो, आप रेडियो रिपेयर कर रहे थे तब तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना आपने? हाँ। नहीं 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 माधवी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ देखा था। ये काय चांगलंय काय? सोनू घाबरू नको। अहो, ओहो, ये कैसी कैसी आवाजें आ रही है रेडियो में से? समझ में नहीं आ रहा है माधवी, मैंने प्लग निकाल के रखा है, एंटीना भी बंद है, तो ये कौन सा स्टेशन लग रहा है रेडियो पे? कठीण आहे, काहीतरी भयंकर आहे, भयंकर। हो? मैं सोडी को फोन करूं? नहीं तो बंटी जेठाभाई को फोन करो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, तो रेडियो के बारे में जानकारी होगी ना उनको। हाँ बरोबर है, बरोबर है। जेठाभाई को फोन करो। काय चाललंय? हेलो। हाँ जेठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े बोल, क्या हुआ? मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मेरा रेडियो चालू हो गया है। क्या? क्या हुआ? किसका फोन है? भिड़े का फोन है, बोल रहा रेडियो चालू हो गया है। हाँ? अच्छा, अरे वाह, चलिए। कहाँ जा रही है? रेडियो सुनने। पागल हो गई है तू? अरे भिड़े भाई इतने होश से हमें रेडियो सुनने बुला रहे हैं, तो 5 मिनट जाके आ जाएंगे। सो जा चुपचाप। और भाई तू भी क्या पागल हो गया है? आधी रात को रेडियो सुनने के लिए बुला रहा है,
सो जा तू भी सो जा भाई, सो और सोने दो, कल सुबह सुनेंगे तेरा रेडियो। हाँ चल। जेठालाल, मैं तुम्हें यहाँ पे रेडियो सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। तो जेठालाल, रेडियो में जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। अजीबोगरीब आवाज आ रही है। वही अजीबोगरीब आवाज भी आ रही है। क्या? तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ, तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं। हाँ, लौकर। क्या हुआ? तू चल, रास्ते में बताता हूँ। सामान पैक करो। कितना दूर जाना है? अरे भिड़े का घर जाना है। ओह सॉरी। कैसे लेता है ना? आ रहा काय करायचं हो? तू रो मत बेटा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, जब मैंने कहा कि रेडियो सुनने जाते हैं तो मुझे मना कर दिया, और अभी कैसे तैयार हो गए? अरे भाई, रेडियो सुनने नहीं जा रहे हैं। तो भिड़े का रेडियो जादू ही हो गया है, वो प्लग निकल दे फिर भी अपने आप चल रहा है। हाँ? तो खड़े क्यों हो, चलिए जल्दी। रो मत बेटा। माधवी, मैं एक काम करूँ, मैं बाहर जाके एक बार देख के आऊँ? नको। जेठा भाई आएंगे उसके बाद। ठीक है, ओके। अरे बेल वाजली आहे, बेल घाबरवते कशाला? जेठालाल आहे. हाँ तेच. चलो. हाँ, जेठालाल आहे. आजा, डरो मत. आओ, जल्दी आओ. आ गए. आओ, ये देखो. अब ठीक तो हो ना? समझ गई। क्या? ठीक नहीं है। समझ गए. देखो जेठालाल, देखो. क्या देखो? तू तो कह रहा था रेडियो अपने आप चालू हो गया है, ये तो बंद है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ जेठालाल, ये अपने आप चालू बंद हो रहा है. देखो, घर की लाइट भी चली गई है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया. और ये देखो, ये जो है ना, ये प्लग भी निकाल के रखा है, ये देखो. जेठालाल, काय झालं? अरे मला काय माहिती, कोई तो ओरडला. भाभी, आप चिल्लाई ना? वो तो भीड़े बहन डर के बोले तो मैं सिर्फ उनका साथ दे रही थी। दया भाभी ये रेडियो के पास गए ना, इसलिए मैं डर गई थी। आपको क्या जरूरत थी रेडियो के पास जाने की? सॉरी, वो तो मैं सिर्फ दिखाने गया था. जेठालाल, अभी देखना, ये रेडियो अपने आप चालू हो जाएगा. देखना. भीड़े भाई, सॉरी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप जरा विस्तार से बताएंगे कि एजेडली प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या हुआ दया भाभी, आप जैसे ही सब लोग यहाँ से गए ना, मैंने ऐसे भयानक आवाजें आ रही थी. ओहो, ये बात है. ये कुछ नहीं है भाई, इधर मैं समझाता हूँ. आओ, कुछ नहीं है माधवी भाभी. वो क्या हुआ होगा, तुमने वो रेडियो खोल के रिपेयरिंग करने का डापण किया ना, तो दो गलत वायर आपस में झगड़ पड़े होंगे, तो उसकी वजह से ये रेडियो चालू बंद हो रहा होगा. चलो माना उसकी वजह से रेडियो चालू बंद हो रहा है, भीड़े भाई, लेकिन घर की लाइट चालू बंद हो रही है, उसका क्या? भीड़े भाई, अब तो घर की लाइट ही बंद हो गई है. भीड़े भाई, मारी बात सांभळसो.
प्लीज। सॉरी, संभलतो है। भिड़े भाई आप मुझे ये बताइए, जब आप ये रेडियो ठीक कर रहे थे तब उसका प्लग पॉकेट में लगा हुआ था? हाँ। समझ गए। कहाँ जा रही है? मैं यही हूँ। क्या समझी बता? हाँ हाँ सुनिए, जब रेडियो के वायर में गड़बड़ चालू हुई तो वो गड़बड़ प्लग के जरिए घर के पूरे वायर में फैल गई और इसीलिए घर के लाइट की छटक गई। सॉरी। क्या? सॉरी। भिड़े तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ? मैं क्या है, कल भागा को भेजता हूँ, वो तेरा रेडियो रिपेयर कर देगा और घर का पूरा वायरिंग भी चेक कर देगा। बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। हो। जिठाल को फोन करो। क्या? थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू दया भाभी। भिड़े बहन अब आप शांत चित्त से सो जाइए। हाँ आओ, ये रेडियो बाहर रख दीजिए, मुझे घर में नहीं चाहिए, मुझे नींद नहीं आएगी। अभी क्या बोल रही हो? अभी इतनी रात गए, रेडियो को मैं बाहर कैसे रख सकता हूँ? अरे चिंता क्यों कर रहे भिड़े? वैसे भी वो चल नहीं सकता, तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सॉरी। क्या? सॉरी। मधु भाभी, आपको ये रेडियो का टेंशन है ना? आप वो टेंशन छोड़ दो, ये रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ बराबर बराबर। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ? चल। हाँ। अरे दया भाभी, हाँ? ये ट्रॉली रेडियो के साथ नहीं है, ये रेडियो में ऐसे ही लेके आया था। अच्छा सॉरी। खाली ये रेडियो लेके जाने का है। सॉरी। हाँ एक मिनट, संभाल के। हाँ 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 संभाल के। हाँ चल उठा है बराबर? हाँ बराबर है। हाँ आराम से शांति। हाँ क्या हो गया? ये वायर। अच्छा सॉरी, अभी कहाँ? हाँ चलेगा? हाँ बस चले। ओके चल। हाँ माधवी अभी शांति से सो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ओके बाय बेटा सोनू। बाय बेटा। हाँ, चलो भिड़े भिड़े। भाई सो जाइए। संभाल के लेके जाना वो। हाँ अरे फिक्र मत कर। हाँ एंटीक है ना इसलिए। हाँ हाँ टप्पू के पापा संभल के आओ, यहाँ पर थोड़ा सा और देखने। जरा संभल के आओ, यहाँ वड़ाक है। अच्छा अभी करवाया? वड़ांग क्या? मुझे तो मालूम ही है ना वड़ांग क्या। अरे कहाँ जा रही है? बेडरूम में। अरे भाई यहाँ टिपोई पर रखना, सुबह भागा यहीं से ले जाएगा। आजा। सॉरी। एक मिनट मुझे आगे जाने दे। हाँ हाँ रख दे, चल आजा। हाँ ओ नजारा क्या देख रही है? चल भाई सो जा अभी। नींद आ रही है? नींद आ रही है। बाय चलो। कहाँ जा रही है? लाइट बंद करने जा रही हूँ। तो जल्दी करना भाई। चल। और आप? अरे आ रहा हूँ भाई, चलने। सॉरी।
तो बच्चे आंख मिचौने का खेल खेलते थे, लेकिन इस वक्त एक एंटीक रेडियो आंख मिचौने का खेल खेल रहा है गोकुल धाम निवासियों के साथ। क्या जादू है इस रेडियो में कि ये बगैर इलेक्ट्रिक पावर के, बगैर बिजली के चल रहा है? कहीं ये रेडियो खो-खो का खेल तो नहीं खेल रहा? कहीं ऐसा ना हो कि भिड़े और जेठालाल के बाद गोकुल धाम के हर निवासी को परेशान करे ये रेडियो? क्या राज है इस रेडियो का? कौन सा स्टेशन लगने वाला है इस रेडियो में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब दिवाली के पटाखों की तरह आपको मिलेगा। जवाब देखेंगे मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, तब तक ये सोचिए कि दिवाली पे क्या धमाका करेगा ये रेडियो। हाँ, हंसते रहिए मेरे साथ। ये कैसी आवाज आ रही है? मैं भी टप्पू के पापा, और टप्पू के पापा, अभी खर्राटा लेना बंद कीजिए। दिन में खर्राटे लेना, अभी सो जाइए। टप्पू, टप्पू बेटा। हाँ जरा उठ। हाँ दादाजी। जरा सुन, ये क्या आवाज आ रही है? कैसी आवाज दादाजी? ऐसी आवाज आ रही है। नहीं दादाजी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, मैंने सुनी। हमारे घर में से कहीं से आ रही है। मैं देखता हूँ जरा। दादाजी मैं भी चलता हूँ। हाँ। कोई आवाज नहीं आ रही है दादाजी। अरे बेटा, अभी नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आ रही थी। हाँ? ये क्या है? दादाजी लगता है भिड़े अंकल का रेडियो है। हैं? तो हमारे घर कैसे है? जेठिया, जेठिया। टप्पू के पापा, हाँ। टप्पू के पापा जल्दी उठिए, बापूजी बुला रहे हैं। हाँ? जल्दी। क्या हो गया फिर से? जेठिया। हाँ हाँ बापूजी हाँ। अरे किसका रेडियो है और हमारे यहाँ कैसे है? वो बापूजी भिड़े का है। उसका भी फोन आया था कि वो रेडियो बिगड़ गया है, तो मैंने बोला ठीक है, कल बागा के तो रिपेयर करवा दूंगा। तो मैं अभी लेकर आया उसके घर से। तू आधी रात को भी धंधा करता है? लेकिन बापूजी, आप और टप्पू जाग क्यों गए? अरे बहू, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए देखने यहाँ आया। अच्छा, वो अजीब आवाज आपने भी सुनी? आपने भी मतलब तूने भी सुनी? हाँ। तो मैंने कैसे नहीं सुनी? क्योंकि वो अजीब आवाज आप में से ही आ रही थी। बापूजी, वो अजीब आवाज टप्पू के पापा के खर्राटे की थी। ए भाई, तू अपने नाक पे वो कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगाकर क्यों नहीं सोता? इतनी जोर से कोई खर्राटे लेता है? बेचारी बहू पता नहीं कैसे सोती होगी। सॉरी 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 बापूजी, आप सो जाइए,
अभी मैं क्लिप लगा के सोऊंगा। चल डब। हाँ ये कर। जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? और ये रेडियो बंद है फिर भी उसमें से आवाज क्यों आ रही है? वो बापूजी, भिड़े भी यही कह रहा था कि उसके घर में भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। बाबूचक, तो इस मुसीबत को उठाकर यहाँ लेकर क्यों आया? जा जल्दी से इसे घर के बाहर रख कर आ, वरना पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। अभी मैं इसे कहाँ उठाऊं? मतलब मैं कहाँ रखना चाहूँ? ठीक है, तो मैं घर से बाहर जाता हूँ। बापूजी, जा जल्दी रख कर आ। पापा एक काम करते हैं, इस रेडियो को हम क्लब हाउस में रख के आते हैं। हाँ ले जाइए। क्लब हाउस जब भी बंद होगा। मेरे पास चाबी है ना। सबस बेटा सबस। तेरे पास चाबी कहाँ से आई? अरे भाई अभी तू ये सब पंचायत छोड़ना। चाबी कहाँ से आई, कैसे आई? जा जल्दी से रख कर आ। ये लीजिए। अरे चल, खड़ा खड़ा देख के रहे। बहू के सिर से रेडियो ले। पापा आप रेडियो लेकर नीचे जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ओके? हाँ बेटा जल्दी जल्दी। चल। हाँ। इसमें बहू की क्या जरूरत है, पोची? चल जा जा जल्दी। जल्दी जा। पता नहीं मुझे पे क्यों ढापण सूझा और बोल पड़ा, रेडियो को मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। टप्पू के पापा संभल के। पापा बापूजी, ये क्या हो रहा है? सबके घर की लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है। पता नहीं पापा। पापा देखो, रेडियो चालू हो गया, वो भी बिना बिजली के। ये क्या हो रहा है? अरे दूर हो जा जेठिया, टप्पू दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। जल्दी। हाँ क्या हुआ भाई? क्या हुआ जेठा भाई? अरे क्या हुआ? जेठालाल क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों और सबको क्यों आवाज दे रहे हो? क्या हुआ?
मेहता साहब वो देखिए मेहता साहब, रेडियो देखिए, रेडियो। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना, वो रेडियो में से अजीब-अजीब आवाज आ रही है। माँ, दया भाभी, हमने बोला था ना, हमारे घर में भी रेडियो में से ऐसी आवाज आ रही थी। पापा शुरू हो गया। जेठा भाई ये सब क्या है? अरे मुझे क्या पता आतिफ भाई। पर जेठालाल ये रेडियो तो भिड़े के घर में था और अभी ये रेडियो कंपाउंड में है, तुम यहाँ हो भिड़े वहाँ हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे क्या हुआ मेहता साहब, ये रेडियो इसी तरह भिड़े के घर में भी अचानक चालू हो गया था। तो भिड़े ने डर के मारे मुझे फोन किया, मैं उसके घर पे गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, कल भागा के आता हूँ, रिपेयर करवा के लेके आऊंगा। तो हमारे घर पे भी ऐसे चालू हो गया तो बापूजी डर गए। बापूजी बोले अभी कभी घर के बाहर रख गया। तो मैं और टप्पू रेडियो को क्लब हाउस में रखने जा रहे थे कि अचानक ये चालू हो गया, हवा ऐसे आने लगी अचानक और बिजली कड़कने लगी तो मैं डर गया, इसलिए उसको वहां पे छोड़ के आपको किया और मेहता साहब अब आ रहे हैं और फिर जो है सब जमा हो गए इधर। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी ने टाइम बम लगा दिया हो? अरे क्या बात कर रहा है तुम भी? अपना सोसाइटी में बम कहाँ से आएगा है? ये कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? अबे नहीं अरे टाइम बम नहीं पोपटलाल, मुझे तो लगता है और दिवाली का सस्ता वाला सुतली बम रखा है और वो भी वो एकदम सुरसुरे वाली वाट के साथ। देखो ना घड़ी घड़ी ऐसे झमुक 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 होता है फिर बंद हो जाता है। ये तो डर लग रहा है। टप्पू के पापा, कहीं भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। हाँ? अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिना बिजली की ये रेडियो चल कैसे रहा है। सिर्फ रेडियो ही नहीं चल रहा है, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही है, क्या हो क्या रहा है ये? आप सबने एक बात नोटिस की या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। क्या? इसमें से बार बार एक ही रिदम एक ही आवाज में आ रही है। सही बात है। हाँ बोल भाभी, जैसे किसी ने कैसेट लगाई हो। अरे भाई भिड़ा या तो रेडियो लेके आया है कि टेप रिकॉर्डर लेके आया है? अरे जो भी है लाया क्यों? पूरी सोसाइटी का माथे पे ले लिया तेरे रेडियो ने भाई। भिड़ा भाई कुछ भी हो आप बता दीजिए, अब शर्माइए मत, कुछ घबराइए मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक मिनट मेरी बात। अरे क्या जरूरत है रेडियो को? अरे हेलो, अरे रुको भाई, अरे शांत रहिए आप लोग। अभी भिड़े को कोसने से क्या होगा? अभी हमें आपस में बहस नहीं करनी है, ये सोचना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटा जाए। हाँ, मेरे को लगता है इस रेडियो ने कोई अननोन फ्रीक्वेंसी पकड़ा है और उसका पावर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए यह रेडियो बिना इलेक्ट्रिक पावर के चल रहा है। क्या बोल रहे हैं यार भाई? ये तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। क्या है क्या ये? मेरा लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जो अननोन फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये क्या है। मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। क्या हुआ हीर भाई? ये फ्रीक्वेंसी कैच क्यों नहीं कर रहा है? पकड़ फ्रीक्वेंसी पकड़।
Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Thank God. Yes, yes. यार भाई अकेले अकेले क्या खुश हो रहे हो? यार भाई हमें भी तो बताइए। हाँ यार बताओ तो सही। अरे डॉक्टर आती वो अननोन फ्रीक्वेंसी मैंने कैच कर लिया है। इसका मतलब दाया भाभी, रेडियो द्वारा जो संदेश आ रहा है वो अय्यर भाई ने अपने लैपटॉप में पकड़ लिया है। हाँ मैसेज आ रहा है। Oh my God! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मैसेज क्या है? क्या हुआ क्या? अरे पर मैसेज है क्या और किसके लिए है? यह मैसेज पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन ने भेजा है। एलियन हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ गया? क्या क्या हो रहा है ये एलियन भाई कौन है? देवा में एलियन मतलब दूसरे प्लैनेट के लोग, मतलब दूसरे ग्रह के लोग। हाँ। यह एलियन और कोई नहीं है, जादू है, जादू। जादू? 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 कौन जादू? जादू? जादू फ्रेंड्स, जादू। कोई मिल गया वाला जादू। हाँ। हाँ। मतलब कोई मिल गया फिल्म में वो जो दूसरे ग्रह से जादू आया था वो जादू? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट मैथंगल वही वही। हाँ हाँ वही जादू। वो अच्छा वो वाला जादू मिल गया है। वो जादू? वो उस जादू का मैसेज है? यूएफओ? उड़ती रखा भी? अरे वाह! अरे जादू! जादू? जादू। अरे जादू! जादू! हाय! दादाजी जादू जादू कोई मिल गया वाला जादू। मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। अय्यर क्या मैसेज है अय्यर? हाँ बोल रहा बता रहा हूँ। ये मैसेज तो किसी रोशन के लिए है। सोडी?
रोशन भाभी। वो रोशन, वो आई है ना, और जहाँ दो रोशन है, और ये रोशन है, मैं रोशन। हाँ अरे यह मैसेज तो सुपरस्टार ऋतिक रोशन के लिए है। ऋतिक रोशन के लिए? ऋतिक रोशन? हाँ हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये उड़ती रकाबी, नीचे मैसेज, ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन से हमारा क्या लेना देना है भाई? जादू कह रहा है कि कल रात 8:30 बजे हमको गोकुल दान सोसाइटी में ऋतिक रोशन को बुला कर रखना है, क्योंकि जादू ऋतिक रोशन को कोई मैसेज देना चाहता है। अरे पर ऋतिक का हमारा गोकुल धाम सोसाइटी में एक अनहोनी घटना घटी, एक अजीब घटना। कोई मिल गया कि जादू ने ऋतिक रोशन को एक संदेश पहुंचाने के लिए गोकुल धाम निवासियों को जरिया बनाया है। भाई गोकुल धाम निवासियों को एक बड़ी महती जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई ऋतिक रोशन, क्रिश 3 के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को 8:30 बजे गोकुल धाम में हाजिर होना है। अब क्या करेंगे गोकुल धाम निवासी, क्योंकि गोकुल धाम निवासियों के पास कोई सुपर पावर तो है नहीं कि वो उड़ के ऋतिक रोशन के पास पहुंच जाएं और जादू का संदेश दे दे। तो अब क्या होगा? क्या गोकुल धाम निवासी ऋतिक रोशन तक पहुंच पाएंगे? और अगर किसी तरह से पहुंचने में कामयाब हो गए तो क्या संदेश पहुंचा पाएंगे? और अगर जादू का संदेश ऋतिक रोशन को मिल भी गया कि उन्हें 8:30 बजे गोकुल धाम सोसाइटी में पहुंचना है, तो क्या वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जितने भी सवाल हो उनके जवाब मिलते हैं हास्य के साथ और रोमांच के साथ। तो अब देखना यह होगा कि 1 नवंबर यानी कि कल जब ऋतिक रोशन जी की फिल्म क्रिश 3 रिलीज होने वाली है और इतना बिजी शेड्यूल है उनका, इस बिजी शेड्यूल में से किस तरह से वो वक्त निकाल के गोकुल धाम सोसाइटी में पहुंचते, और अगर नहीं पहुंचते तो जादू हम लोगों का क्या हाल करेगा? भाई बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा तब जब सुपरस्टार ऋतिक रोशन गोकुल धाम सोसाइटी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उस हास्य और रोमांच के साथ होंगे जो सारे देश को हंसाता है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.